Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. Let's learn daily use vocabulary and our first daily use vocabulary word is intrigued. It means ask someone eagerly to do something. उर्दू में इसका मतलब होगा मिन्नत करना। किसी को अगर आप बहुत ज्यादा किसी की मिन्नत कर रहे हैं, किसी को बहुत ईगरली कोई काम करने के लिए आप उसको मना रहे हैं, जैसे होता है ना किसी के सामने झुककर बहुत ज्यादा उसकी रिक्वेस्ट करके उससे मिन्नत करके किसी काम को करने के लिए कहना, उसको मनाने की कोशिश करना, तो इसके लिए आप ये जो इंग्लिश का वर्ड इंट्रेट है ये यूज कर सकते हैं। और इसका सेंटेंस होगा आई इंट्रेटेड हिम टू स्टे बट ही डिड नॉट। मतलब कि मैंने उसको बहुत मिन्नत की कि वो रुक जाए, बहुत ज्यादा उससे रिक्वेस्ट की कि वो रुक जाए, पर वो नहीं रुका। Our second daily use vocabulary word is pugnacious. Pugnacious का मतलब होता है quick to fight, झगड़ालू। ऐसा इंसान जो बड़ी जल्दी जो है ना वो झगड़ा करने के लिए रेडी हो जाए, जिसको बस छोटी सी बात हुई नहीं और उसने झगड़ा स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जो बड़ा झगड़ालू किस्म का हो, ठीक है। तो ऐसे इंसान के लिए आप ये पग्नेशियस जो वर्ड है इसको यूज कर सकते हो। इसका सेंटेंस होगा माई न्यू रूममेट इज पग्नेशियस एंड रूड। कि मेरा जो नया रूममेट है वो पग्नेशियस है, वो झगड़ालू है और रूड है, बदतमीज है, ठीक है। तो वो झगड़ालू भी है और वो बदतमीज भी है। Our next word is placate. Placate का मतलब होता है make someone less angry, जिसको हम उर्दू में कहेंगे मनाना। जैसे कोई नाराज है ना, तो उसको मनाने की कोशिश करना कि भाई मान जाओ, रूठा हुआ है कोई आपसे, ठीक है, तो उसको मनाने के लिए जो हम ये वर्ड प्लिकेट है ये यूज कर सकते हैं। और इसका सेंटेंस होगा ऑल माई एफर्ट्स टू प्लिकेट हर वेंट इन वेन। कि मेरी जितनी भी कोशिशें थी उसको मनाने की वो सारी जाया गई, बेसूद गई, मतलब उनका कोई फायदा नहीं हो। वेंट इन वेन का मतलब होता है कोई एफर्ट जो है वो जाया चली जाए, वो उसका कोई फायदा ना हो, ठीक है। तो मेरी जितनी भी एफर्ट्स थी कि मैं उसको प्लिकेट करूं, उसको मनाऊं, वो सारी जाया गई, वो नहीं मानी, ठीक है। नेक्स्ट डेली यूज वोकैबुलरी वर्ड इज सल्क। सल्क का मतलब होता है बीइंग साइलेंट आउट ऑफ अनोयंस, ठीक है, रूठना, जिसको हम उर्दू या हिंदी में कहेंगे। देखिए, एक होता है ना कि कोई इंसान एंग्री है, नाराज है, एक है कोई रूठा है। रूठना में थोड़ा सा, एंग्री और रूठने में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। नाराज और रूठना, रूठना ये होता है कि एक इंसान होता है बस, ठीक है, उसको कोई बात बुरी लगी है और वो अब जो है ना वो खामोश हो गया और आपसे दूर हो गया है, दूर जाकर एक साइड पे बैठ गया है, अपने कमरे में चला गया है या रूठ कर बैठ गया, ठीक है। तो उसके लिए जो वर्ड है सल्क ये यूज कर सकते हैं। और इसका सेंटेंस होगा आई रिफ्यूज टू शेयर माई चॉकलेट एंड शी वेंट इनटू अ सल्क। कि मैंने उससे अपनी चॉकलेट शेयर नहीं की और वो रूठ गई मेरे से। ये अक्सर बहन भाइयों में होता है ना, सिबलिंग्स में होता है कि अगर भाई चॉकलेट नहीं देगा तो बहन रूठ जाती है कि तुमने मुझे चॉकलेट नहीं दी, ठीक है। तो रूठने के लिए आप जो ये वर्ड सल्क है ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ट्विच। ट्विच का मतलब होता है लिटिल जंपिंग मूवमेंट, ठीक है, फड़कना जिसको हम कहते हैं उर्दू या हिंदी में, ठीक है। आपकी बॉडी के किसी भी मतलब पार्ट में अगर एक जंपिंग जो ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है तो उसको ट्विच बोला जाता है, जिसको कि उर्दू या हिंदी में हम फड़कना कहेंगे। जो हमारी आंख है इसमें भी वो जो एक हल्की सी वो मूवमेंट होती है ना समटाइम्स, ठीक है, तो उसको भी हम ट्विच कहेंगे। कि जो कहते हैं ना कि उर्दू या हिंदी में अक्सर कहा जाता है कि मेरी आंख फड़क रही है, ठीक है, तो उसके लिए जो वर्ड है ट्विच ये यूज किया जा सकता है। और इसका सेंटेंस होगा आई एम हैविंग अ ट्विच इन माई लेफ्ट आई। कि मेरी जो बाई आंख है वो फड़क रही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज पीप। पीप का मतलब होता है लुक थ्रू अ नैरो ओपनिंग। कोई छोटी सी जगह हो, कोई होल हो या खिड़की में से आप, जैसे होता है ना कोई इंसान बड़ा चुपके से देख रहा है बाहर खिड़की में से, या थोड़ा सा दरवाजा खोल के उसमें से हल्का सा अपना मुंह बाहर निकाल कर देखना, ठीक है। तो ये जो झांकना होता है ना, जिसको हम उर्दू या हिंदी में झांकना बोलते हैं, ठीक है, खिड़की में से थोड़ा सा देखना या किसी कोई सुराख में से देखना या किसी दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर उसमें से देखना, तो इसके लिए जो वर्ड पीप है इसको यूज किया जाता है। और इसका सेंटेंस होगा शी पीप थ्रू द विंडो इन द स्ट्रीट। कि उसने विंडो में से खिड़की में से जो गली है उसमें झांका, ठीक है। तो झांकने के लिए आप ये पीप वर्ड जो है ये यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड इज ललाबाई। ललाबाई का मतलब क्रेडल सॉन्ग, जिसको हम उर्दू हिंदी में लोरी बोलते हैं, ठीक है। जो अब ये सबको पता है, जो छोटे बच्चों के लिए मदर्स जो है वो गाती हैं, ठीक है। तो लोरी को हम इंग्लिश में ललाबाई बोलेंगे। और इसका सेंटेंस होगा माई मदर यूज टू सिंग अ ललाबाई टू अस। कि मेरी हमारी जो अम्मी है या हमारी जो मदर है वो माई मदर वो मुझे लोरी सुनाया करती थी। अब नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब होता है एक्सेसिव प्रेज, जरूरत से ज्यादा किसी की तारीफ करना, जिसको कि हम उर्दू या हिंदी में चापलूसी बोलते हैं, ठीक है।
तो किसी कोई एवी खामखा में किसी की बहुत ज्यादा ही तारीफ कर रहा है, जितना कि वो डिजर्व नहीं करता है उससे ज्यादा तारीफ की जा रही है, तो मीन्स कि वो चापलूसी कर रहा है, और उस चापलूसी के लिए अभी जो वर्ड है फ्लैटरी ये यूज कर सकते हैं। और इसका सेंटेंस होगा ही गेट्स हिज वर्क डन बाय फ्लैटरी। वो अपना काम जो है ना वो चापलूसी से निकलवाता है। ये कुछ लोगों को ये आर्ट बड़े अच्छे से आता होता है कि वो चापलूसी के जरिए अपना काम दूसरों से निकलवा लेते हैं। ही गेट्स हिज वर्क डन बाय फ्लैटरी। Our next word is allusion. Allusion का मतलब होता है a false idea or belief, जिसको के उर्दू में वहम और हिंदी में भरम बोला जाता है। ठीक है, ऐसा आइडिया, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई बिलीफ जो कि सच ना हो लेकिन आपको लग रहा है कि शायद ये ऐसा है। ठीक है, जो आपको वहम हो जाता है या जो भरम हो जाता है, उसके लिए वर्ड allusion जो है वो यूज करेंगे। और इसका सेंटेंस होगा I was under this illusion that he loved me, कि मुझे ये वहम था या मुझे ये भरम था कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। ठीक है, our last vocabulary word is spectator. spectator का मतलब होता है a person who watches a show or event. ठीक है, तमाशाई जिसको कहते हैं, हिंदी में जिसको दर्शक बोलते हैं। ऐसा इंसान जो कि कोई इवेंट चल रहा है, कोई शो चल रहा है, उस शो को उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है लेकिन उसको बाहर खड़े जो है वो देख रहा है, उस शो का हिस्सा नहीं है या उस इवेंट का हिस्सा नहीं है, वो उसको बाहर खड़े देख रहा है, तो वो स्पेक्टेटर है, वो तमाशाई है, वो दर्शक है। ठीक है, वो जस्ट देख रहा है। वो उस कोई स्पोर्ट्स चल रही थी, जैसे स्पोर्ट्स लोग देख रहे थे ना स्टेडियम के अंदर, वो सारे स्पेक्टेटर्स हैं। ठीक है, जो कि उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बट उसको देख रहे होते हैं। ठीक है, और इसका सेंटेंस होगा डोंट बी अ स्पेक्टेटर, लेट्स प्ले विद अस, कि एक स्पेक्टेटर मत बनो, तमाशाई मत बनो, हमारे साथ आकर खेलो। Okay, Ji, this is it for today's lesson. I'm pretty sure it was a useful lesson. Do let me know what do you think about it, and I'll see you next lesson. Allah Hafiz.